प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल हिंदी पाठशाला में। आज के इस ई लर्निंग पठन पाठन में प्यारे बच्चों, हम विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई एकांकी ऐसे ऐसे पाठ कक्षा 6वीं के बच्चों के लिए लेकर के उपस्थित है। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे ऐसे जो पाठ है, इस पाठ के जो लेखक हैं, एकांकीकार हैं, वो विष्णु प्रभाकर हैं। आइए हम इनके जीवन के बारे में जानते हैं। विष्णु प्रभाकर, इनका जो अन्य नाम वो विष्णु दयाल था। 21 जून 1912 को मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और 11 अप्रैल 2009 को दिल्ली में इनका देहांत हो गया। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद और माता का नाम महादेवी और पत्नी का नाम सुशीला। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, क्षमादान, पंखहीन इनकी आत्मकथा है। इसके अलावा इन्होंने दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इनको बहुत सारे जो भी पुरस्कार मिले हैं, देखिए, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार और सलाका सम्मान। तो प्यारे बच्चों, आप विष्णु प्रभाकर, जिनकी एकांकी हम लोग इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं, पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। हम इसके पहले हम एकांकी के बारे में जान लें। एकांकी क्या होता है? बच्चों, आप एकांकी के बारे में जानते हैं। एकांकी एक ऐसा नाटक की प्रस्तुति है, हिंदी साहित्य की एक विधा है जो नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जो एक ही अंक में स्टेज पर प्रस्तुत कर दिया जाए, इसीलिए इसका नाम एकांकी होती है, बिना पर्दा गिरे। तो अगर आप स्कूल में होते तो मैं इसका आपसे बेहतर मंचन कराता, लेकिन आइए आज हम इस एकांकी के बारे में जानते हैं। एकांकी के पाठ का नाम ही है ऐसे ऐसे। अब ऐसे ऐसे क्या है आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम जब लोग पाठ की गहराइयों में डूबेंगे तो जानेंगे। पहले तो हम पात्र का परिचय आपसे करा दें। इस नाटक में देखिए जो प्रमुख पात्र है, मोहन है, एक जो इस एकांकी का एक सबसे प्रमुख पात्र के रूप में जिसका चित्रण है, जो एक पेशे से विद्यार्थी है। और दीनानाथ जो हैं वो मोहन के पड़ोसी हैं, उनके मोहल्ले में रहते हैं। माँ अर्थात मोहन की माँ, पिता अर्थात मोहन का पिता, और मास्टर साहब यानी मोहन के मास्टर जी। इसके अलावा आपको पाठ में एक वैद्य जी का रोल आएगा और एक डॉक्टर का रोल है। तो प्यारे बच्चों, और एक पड़ोसी, ये सब लोगों ने मिल करके इस नाटक का मंचन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस ऐसे ऐसे पाठ में क्या घटनाएं वर्णित हैं। तो देखिए, स्टेज का सीन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एकांकी जो होता है नाटक होता है, और जब नाटक प्रस्तुत होगा तो स्टेज पर क्या परिदृश्य रहेगा उसका वर्णन आप देखिए। ये देखिए, सड़क के किनारे जो सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, उसका एक दरवाज़ा सड़क के बरामदे में खुलता है, ये स्टेज का सीन है। दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में, अलमारियों में पुस्तक लगी है, एक और रेडियो का सेट है और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां, एक छोटी मेज भी, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन यानी जो विद्यार्थी आप देखे थे पात्र परिचय में, एक तख्ते पर लेटा है और मोहन की उम्र 8-9 वर्ष रही होगी और तीसरी क्लास में पढ़ता है।
लेकिन इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। स्टेज पर ये सीन है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास बैठे, माँ घबरा रही है, ना ना ऐसा मत कर, अभी हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया। अर्थात मोहन के पेट में कुछ समस्या है, जिसके वजह से वो पेट पकड़ पकड़ के बार बार स्टेज पर कराहने का परिदृश्य प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं इस पूरी कहानी का जो सार है। आपको देखिए, मोहन के पेट में दर्द है, माता पिता के पूछने पर बस यही कहता है ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ उसके पेट को सेकती है, घरेलू दवाएं देती है, फिर भी वह ठीक नहीं होता। वह बिस्तर पर लेटा हुआ है और बेचैन है। दोपहर तक वह ठीक नहीं था। पिताजी दोपहर तक वह ठीक था। पिताजी उसे अपने साथ दफ्तर ले गए थे। पिताजी के साथ दफ्तर गया था। वहीं उसने एक केला और एक संतरा खाया था। वहां से लौटते समय बस अड्डे पर आकर अचानक उसने कहा कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तभी से उसकी ये हालत है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। पड़ोस के दीनानाथ जी उसे देखने आते हैं। वैद्य जी को भी खबर पहुंचाई जाती है। वैद्य जी आते हैं, मोहन की पेट की जांच करके बताते हैं कि उसके पेट में वायु का प्रकोप है, इसीलिए पेट में दर्द है। वह दवा की पुड़िया आधे घंटे बाद गर्म पानी से देने को कहते हैं। पिताजी उन्हें 5 रुपये भेंट देकर विदा करते हैं। उनके जाते ही डॉक्टर साहब आते हैं, मोहन की पेट की जांच करते हैं, कहते हैं कब्ज है, बदहजमी है, दवा की एक खुराक से ठीक हो जाएगा। मोहन के पिताजी 10 का नोट लेकर उनको दवा लेने जाते हैं। उसके बाद पड़ोस की एक महिला मोहन को देखने आती है। फिर मोहन के मास्टर जी उसके पेट दर्द की खबर सुनकर वहां आ जाते हैं। वह मोहन से पूछते हैं कि कल स्कूल तो जाना है ना, तुम्हारे बिना क्लास में रौनक नहीं रहेगी। फिर वह मोहन की माँ से पूछते हैं इसने क्या खाया था। मोहन की माँ कहती है कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाया था। तब मास्टर जी कहते हैं यह न खाने का दर्द है, मैं मोहन की बीमारी को अच्छी तरह समझता हूं। वह मोहन से पूछते हैं तुम्हें दर्द है तो कल स्कूल मत आना, तुमने स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना। मोहन कुछ देर चुप रहकर इनकार में सिर हिलाता है। तब मास्टर जी मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन ऐसे ऐसे काम न करने का डर है, ये पेट में कोई दर्द नहीं। और माँ सुन करके क्या होती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आइए अगले हिस्से में देखते हैं। आपने पूरे घटनाक्रम को समझ लीजिए। ये देखिए, ये है मोहन महाराज। ये देखिए माँ जी कैसे इनको गोद में दबाई हुई है। ना ना ना, ऐसा ना कर मेरे मलाल, अभी ठीक हुआ जाता है। मोहन बीच बीच में कराहता है माँ, ओ माँ। माँ कहती ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसा नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। तो प्यारे बच्चों, ये मोहन को आपने देख लिया। इसके बाद आइए हम अगले हिस्से में देखते हैं। जैसा कि आपको बताया मैं पहले, ये देखिए ये है मोहन के पिताजी। ये भी बड़े परेशान हैं। डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं। हाँ हाँ बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। हाँ, मोहन के पेट में दर्द है जी। नहीं, कुछ खाया तो नहीं, बस यही कह रहा है। इसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद देखिए, उसके बाद का जो परिदृश्य है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो मोहन की असली बीमारी पकड़ने वाले जब गुरु जी का आगमन होता है, तो देखिए माता जी
मास्टर साहब पूछते हैं, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। सच? क्या यह बीमारी है? क्या यह बीमारी है? मास्टर जी कहते हैं, अभी बताता हूँ मोहन। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगी, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया है? जवाब माँ बोलती है, जवाब तो बेटा मास्टर जी क्या पूछते हैं? हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर चुप रहता है। इसके बाद देखिए मास्टर जी हंसते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर मौज की है, स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसी की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और अपना ऐसे ऐसे दूर अपने आप भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी ठगी सी देखती है। दूसरी ओर पिताजी और दीनानाथ, जो उनके पड़ोसी है, दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिताजी से, देखा आपने? पिताजी, क्या क्या हुआ? क्या क्या होता है? ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिताजी, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। इसके बाद पर्दा गिर जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब पूरी जो एकांकी है इस तरह से प्रस्तुत होती है। अमूमन बच्चों की ये आदत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस एकांकी को अच्छे से समझे होंगे। इस एकांकी को एक बार पढ़िएगा और मोहन जैसा बहाना करके घर के लोगों को परेशान मत करिए। पढ़ाई लिखाई में मन लगाइए और अपना काम समय से पूरा कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। अब मैं इसके बाद आपको प्रश्न उत्तर, तो बच्चों आइए प्रश्न उत्तर पर हम देखते हैं एकांकी से। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उसके ऊपर कौन? इस पूरे जो बैठक है, जो स्टेज की बात की गई है, उसका एक तस्वीर आप बनाएंगे। कोशिश करके आर्ट आप बनाते हैं, एक बढ़िया सा चित्र जो बनाइएगा, जो स्टेज पर बातें कही गई है शुरू शुरू में जो मैंने आपको बताई थी। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? क्योंकि मोहन बार बार करा रहा था और हर माँ का हृदय घबराता है जब कोई बच्चा ऐसे ऐसे, क्योंकि मोहन सटीक बता नहीं रहे थे कि एक्चुअल उनको बीमारी क्या है। माँ को लग रहा था कि मोहन को कोई गंभीर बीमारी हो गई, इसीलिए माँ बार बार घबरा रही थी। ऐसे कौन कौन से बहाने हैं होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे बहाने किए होंगे। तो पूरी आज़ादी है, पेट दर्द हो रहा है, सर में दर्द है, सर दुख रहा है, हाथ दर्द हो गया, ऐसे कई बहाने हैं। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है तो चक्कर आ रहा है, ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सके थे, कमजोरी हो रही है। ऐसे अनेक बहाने जो अमूमन बच्चे करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। पाठ के प्रश्न उत्तर में कुछ बहुत नहीं है। अनुमान और कल्पना से संबंधित स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए।
मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी, ऐसा सोचिएगा। इसके बारे में आप जरूर कल्पना करके लिखिएगा। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरा है के बदले ढीला ढीला हो गया है, बहुत कमजोर हो गया है, लिखा जा सकता है। लेकिन यदि लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों का रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, आराम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, तेरे पेट में तो बहुत दाढ़ी है, अनुमान लगाओ इन पंक्तियों के दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। इतनी नई नई बीमारियां निकली है मतलब इसका अर्थ क्या लिखेंगे आप, बहुत सारी आजकल नई बीमारियों का प्रचलन हो गया है। राम मारी इन बीमारियों ने तंग कर दिया है, यानी ईश्वर की ऐसे बीमारियों से हमें बचाए। ऐसे गंभीर बीमारियों से आजकल हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, जिसके कोई लक्षण सही तरीके से प्रतीत नहीं होते। तेरे पेट में तो बहुत दाढ़ी, बड़ी दाढ़ी है, अर्थात तुम तो अपने पेट में बहुत सारे रहस्य छुपा करके रखे। तो बच्चे ये सब प्रश्न आप जरूर करिएगा, अनुमान और कल्पना के भी। मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते, तुम अपने और मोहन के बीच बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। आप सोच के आप कल्पना करिएगा कि मोहन आपका मित्र, आप तबीयत पूछने गए, क्या बात आपसे हुई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इसको पाठ को पूरा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का यह पाठ पूरा हुआ। प्यारे बच्चों,